हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। आई एम भूमिका मिश्रा। जैसा कि हम ज्योग्राफी कर रहे थे क्लास 8th की, उसका आज लास्ट चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, किस तरीके से इंसान कहाँ रहता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो ह्यूमन है वो एक तरह का रिसोर्स ही है, क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी भी रॉ मटेरियल को यूज़फुल बनाना तो ये ह्यूमन के थ्रू ही होता है, ठीक है। इट इज़ अ पीपल विद इन देयर डिमांड एंड एबिलिटी टू टर्न देम इनटू द रिसोर्सेज, ठीक है। अपने डिमांड और एबिलिटी के थ्रू ये अपने किसी भी चीज़ को रिसोर्स में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हैंस ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ ए अल्टीमेट रिसोर्स। यदि ये नहीं होना तो हम किसी भी चीज़ को यूज़फुल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप द रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अब ये बताइए, क्या हमने कभी ये सोचा था कि हम यूट्यूब के थ्रू आप लोगों को पढ़ाएंगे? नहीं, हम दुनिया के किसी भी कोने पे बैठे हुए हैं और हम आपको आपके घर तक पढ़ा रहे हैं, ये हमने कभी नहीं सोचा था। ये कहीं ना कहीं रिजल्ट है एजुकेशन का, रिसोर्स का और मोटिवेशन का, कि हमें एजुकेशन घर घर तक पहुंचाना है। उसका ये रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। Human resources, like other resources, are not equally distributed over the वर्ल्ड, ठीक है। ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, वो पूरे वर्ल्ड में आपको एक तरह से नहीं दिखेगा। आप देखोगे कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री वॉज क्रिएटेड इन 1985 में, जिसका एम है इम्प्रूव द पीपल स्किल, जिससे लोगों के स्किल को बढ़ाया जाए, और स्किल को बढ़ाने से ही हम किसी भी चीज़ को रिसोर्सफुल बना पाएंगे, यूटिलाइज तरीके से यूज़ कर पाएंगे, यूटिलिटी क्रिएट कर पाएंगे। Just show how the important people are as the resource for the country, ठीक है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये अभी 2015 में स्टार्ट की गई है और इसका एम है टू ट्रेन द 1 करोड़ इंडियन यूथ फ्रॉम 2016 टू 2020, ठीक है। 1 करोड़ यूथ को क्या कहते हैं, ट्रेन करना। और ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कीम इज टू एनकरेज द एप्टीट्यूड टूवर्ड द एम्प्लॉयबल स्किल एंड बाय गिविंग द क्वालिटी ट्रेनिंग टू पोर्टेबल एंड एग्जिस्टिंग वेज अर्नर्स। इनको स्किल्ड लेबर बनाना और इनके अंदर की स्किल को डेवलप करने के लिए ये जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो 2015 में स्टार्ट की गई। अब देखिए, आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो हर जगह एक जैसा नहीं है, ठीक है। यदि अपन प्लेन की बात करें तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी समझेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, मतलब आसपास ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। वहीं पे यदि मैं बात करूँ कि माउंटेन रीजन या फिर अनइवन रीजन की, क्या कहते हैं, हाइटेड रीजन की, तो वहाँ पे मैं देखूँगी कि वहाँ पे लोग कम रह रहे हैं, पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा नहीं रह रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द वे द पीपल स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ द सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी। और 90% पॉपुलेशन जो है वो 30% लैंड सरफेस में रह रही है। अपने पास 30% लैंड सरफेस ही है और 70% वाटर सरफेस है, तो 90% लोग तो लैंड में रह रहे हैं, ठीक है। और वर्ल्ड जो है वो एक्सट्रीमली अनइवन है, क्राउडेड और स्पार्सली पॉपुलेटेड है। क्राउडेड एरिया कौन कौन सा है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। वहीं पे कुछ पीपल स्पार्सली पॉपुलेटेड कहाँ पे रह रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड एरिया, ट्रॉपिकल डेजर्ट, हाई माउंटेन एरिया ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जहाँ पे लोग प्रॉपरली नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्वेटर मोर देन द साउथ ऑफ द इक्वेटर, मोर पीपल लिव इन द नॉर्थ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लोग रह पा रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड एरिया है एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अभी अपन मैप में वो चीज़ देखेंगे। अब देखिए,
कंट्री वाइज भी जो है वो हम ये पॉपुलेशन देखते हैं तो वो बहुत स्पार्सली है, ठीक है। यहाँ पे चाइना पे देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, फिर इंडिया में देखने को मिलता है, फिर यूएसए, इंडोनेशिया, इस तरीके से आपको पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अब ऐसा क्यों है कि चाइना में ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया में उससे कम है, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं है कि यूएसए में ज़्यादा पॉपुलेशन हो या फिर जापान में ज़्यादा पॉपुलेशन हो, तो उसके कई रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो यही बनता है कि यहाँ पे जो इंडिया और चाइना में फेवरेबल कंडीशन है, पहली चीज़ ये बनती है। दूसरी, वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट और इलिटरेसी है उसकी वजह से भी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको नहीं रोका जा रहा है, ठीक है। दूसरा, लैंड एरिया भी उसका फ़र्क भी पड़ता है, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन समझते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पहली बात तो डेंसिटी क्या होती है, पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, वो चीज़ कहलाती है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। यूनिट एरिया का मतलब एज पर स्क्वायर किलोमीटर, 1 किलोमीटर इधर से ले लो, 1 किलोमीटर इधर से ले लो, ठीक है। और पर किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी वर्ल्ड की क्या है, 51% पर स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं पे इंडिया की बात करूँ तो 382% पर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। इंडिया की बात करूँ तो 382 लोग जो हैं वो 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, साउथ सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। फिर ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़मीन कम है और सब आसपास ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। फिर आता है दूसरा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो टोपोग्राफी है, ठीक है। वहाँ किस तरीके की ज़मीन है, लैंड कैसा है, ठीक है, प्लेन है, माउंटेन है, प्लेटू है, ये सारी चीज़ों पे अफेक्ट करता है, ठीक है। वहाँ पे जो लैंड है वो फार्मिंग लैंड है कि नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट है कि नहीं है, सर्विस एक्टिविटीज़ होती है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो फ़र्क करती हैं टोपोग्राफी में। गंगा प्लेन आर मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है। जो गंगा प्लेन है वो मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पे एंडीज, एल्प्स, हिमालयज ये स्पार्सली पॉल्यूटेड क्या कहते हैं एरिया है। मतलब इन सॉर्ट ऑफ अपन को ये समझ में आ गया कि प्लेन्स होगा तो वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू माउंटेन या फिर प्लेटू में, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइमेट, ठीक है। आप कोई भी इंसान जो है वो एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहना पसंद नहीं करेगा। लाइक ये आप हैं तो आप क्या ऐसी जगह में रहना पसंद करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो या फिर बहुत ज़्यादा वार्म हो, नहीं, आप ऐसे क्लाइमेट में रहना पसंद करेंगे जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट हो। तो इसीलिए टेम्परेट क्लाइमेट में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सट्रीम क्लाइमेट। अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट, ठीक है, वेरी हॉट एंड कोल्ड, जैसे सहारा डेजर्ट हो गया, पोलर रीजन हो गया, रशिया, कनाडा, अंटार्कटिका, ऐसी जगहों पे रहना लोग थोड़ा कम पसंद करते हैं। फिर आता है सॉइल। देखो खाना तो सबको चाहिए, तो हम ऐसे सॉइल में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे हमें जो फूड है वो जल्दी और इजीली अवेलेबल हो सके, ठीक है। सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ऐसी एरियाज़ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब प्लेन्स, फर्टाइल प्लेन्स में, चाहे वो गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन हो, होंगहे, चैंगजियांग चाइना का प्लेन हो, ठीक है, नाइल इजिप्ट का प्लेन हो, ये सब ना बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। प्लेन है तो डेंसली पॉपुलेटेड होगा, ये आप किसी भी उसमें मान लीजिए, ठीक है। फिर आता है वाटर, जहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल हो सके वो वाली जगह बहुत ज़रूरी होती है। वहाँ पे जहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल हो सके वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस होती है, वहाँ पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर आता है मिनरल्स, ठीक है।
जहाँ पे मिनरल्स डिपॉजिट होता है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको इजीली काम मिल जाता है, ठीक है, इजीली एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। इस वजह से डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका, यहाँ मिडिल ईस्ट में, इन सब जगहों पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। फिर उसके बाद एक रीज़न आता है सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। देखो, कोई भी इंसान हो, उसका जो सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर में जो सोशल रीज़न है ना, उससे वो हट कर नहीं जाना चाहता, वो वैसे ही कंडीशन में रहना चाहता है, ठीक है। बेटर हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ, ये मेन रीजंस होते हैं कहीं पे भी सेटलमेंट होके। जहाँ पे भी एजुकेशन अच्छा मिलेगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होगी और घर अच्छा मिलेगा, तो लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे, लाइक पुणे, ठीक है। फिर आता है कल्चर, ठीक है। आप किसी भी रिलीजन को तो फॉलो करते होंगे ना, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते होंगे, तो आप ये चाहेंगे कि आपके आसपास रहने वाले में से कुछ ऐसे लोग हों जो आपका रिलीजन फॉलो करते हो, जिससे कभी भी सेलिब्रेशन की बात हो तो आप सब साथ में सेलिब्रेट कर सकें और उस चीज़ को अच्छे से फैसिलिटेट वो एंजॉय कर सकें, ठीक है। तो रिलीजन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट द पीपल, जैसे वाराणसी, जेरूसलम, वेटिकन सिटी, मतलब जहाँ पे भगवान वाली जगह होती है ना, वहाँ पे भी लोग रहना पसंद करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन हमेशा मेजर कंडीशन होती है अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ पे लोगों को अच्छा पे मिलता है, जहाँ पे काम मिलता है, वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। फिर वो चाहे दूसरे फैक्टर्स को मीट कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन यदि किसी को वहाँ काम मिल रहा है तो वो रहेगा। जैसे इंडिया में मुंबई में सब रहना पसंद करेंगे, क्यों? क्योंकि लोगों को वहाँ पे इजीली काम मिल जाता है। अब पॉपुलेशन चेंजेस, देखो इंडिया की पॉपुलेशन या फिर वर्ल्ड की पॉपुलेशन डे बाय डे चेंज होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसी रहेगी, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में अपन देख रहे हैं कि 500 BC में 100 मिलियन लोग थे, फिर 0 BC तक आते आते 170 हो गए, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब कि ये पॉपुलेशन चेंज तो हो रही है। अब किस तरीके से चेंज हो रही है उसमें बात की गई है। जैसे बर्थ रेट किसको बोलेंगे कि पर 1000 पीपल में कितने लोगों को बर्थ दे रहे हैं, ठीक है, तो वो बर्थ रेट में आएगा। डेथ रेट किसे कहेंगे? डेथ आर यूजली मेजर्ड बाय द डेथ रेट, द नंबर ऑफ ए डेथ पर 1000 पीपल। पर 1000 पीपल कितने लोगों की डेथ हो रही है, वो डेथ रेट में आएगा। फिर आता है माइग्रेशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। जैसे आप अपने दादा दादी को किसी दूसरी सिटी में छोड़कर आपके पापा यहाँ पे आए इकोनॉमिक कंडीशन के लिए, दैट इज़ माइग्रेशन, ठीक है। या फिर कल को आपकी जॉब लग जाती है तो आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, दैट इज़ माइग्रेशन। आपके पापा का ट्रांसफ़र होता है किसी दूसरी सिटी में, दैट इज़ ऑल्सो अ माइग्रेशन, ठीक है। इज ए मूवमेंट ऑफ ए पीपल इन और आउट ऑफ एरिया, कहीं से जाना और कहीं पे आना दोनों माइग्रेशन कहलाता है, ठीक है। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होती है? द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट के डिफरेंस जो होता है उसे नेचुरल ग्रोथ रेट बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए एट प्रेजेंट जो कंडीशन है हमारे वर्ल्ड की वो ये है, बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, ठीक है। इसे बोलेंगे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यदि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल अमाउंट में है तो बोलेंगे पॉपुलेशन स्टडी है, ठीक है। वहीं पे डेथ रेट ज़्यादा होने लग गई बर्थ रेट से तो क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है माइग्रेशन में दो वर्ड है, एमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स, ठीक है। एमिग्रेंट्स जो कोई भी सिटी या कंट्री को लीव करके जाता है, मतलब छोड़ के जाता है, मतलब जिस सिटी में आप रह रहे हैं उस सिटी से आप छोड़ के जा रहे हैं तो मतलब एमिग्रेंट, और जिस सिटी पे आप पहुंच रहे हैं वो क्या हुआ? इमिग्रेंट, दोज हु अराइव इन द
कंट्री, ठीक है, वो इमिग्रेंट होते हैं, ठीक है। अब यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में इन नंबर्स बाय इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज ज़्यादा होती है। वहीं पे सूडान में ये एक्सपीरियंस किया गया है कि आउट माइग्रेशन और एमिग्रेशन, मतलब लोग देश छोड़कर ज़्यादा जाते हैं सूडान जैसे सिटी में, और वहीं पे यूएसए जैसी सिटी में जो है वो लोग ज़्यादा आना पसंद करते हैं। ये चीज़ ज़्यादा देखी गई है। पैटर्न ऑफ ए पॉपुलेशन चेंजेस, ठीक है, पॉपुलेशन चेंजेस के पैटर्न देखते हैं। देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू द टोटल पॉपुलेशन राइजिंग रैपिडली। नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंस दिस ग्रोथ। कीनिया में हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ठीक है, बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट ज़्यादा है। इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, डेथ रेट, ये सारी चीज़ें फॉल हो रही हैं, बट बर्थ रेट स्टिल रिमेन हाई लीडिंग द हाई ग्रोथ रेट, ठीक है। तो कहीं पे ज़्यादा बढ़ रहा है, कहीं पे कम बढ़ रहा है, ये ऐसा नहीं है कि हर जगह सेम है। जैसे यूएसए में आपने अभी देखा था कि पॉपुलेशन कम है, एज़ कम्पेयर टू आप देखोगे कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। यूके पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बट इट्स बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया और चाइना में, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन यहीं पे देखेंगे कि दूसरी जगह जो है वो कम पॉपुलेशन है। देखिए, यहाँ पे वेरी हाई ग्रोथ ग्रीन कलर से दर्शाया गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन की, ठीक है। ये फिर इसके बाद ऐसी जगहों पे हो रही है, ऐसी जगहों पे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है अब, ठीक है। मॉडरेट, ठीक है, ऐसी जगहों पे मॉडरेट हो रही है, अपने इंडिया में भी मॉडरेट हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको इस तरीके से मैप में दिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन। देखिए, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश एंड जापान इज ए वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एंड जापान इज ए मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन द बांग्लादेश। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि जापान और बांग्लादेश जो है दोनों इक्वली डेवलप हैं, उनमें इक्वली पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जापान जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से अपना डेवलपमेंट कर पा रहा है एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश। रीज़न क्या है? रिसोर्स अवेलेबल ना होने की वजह से जो बांग्लादेश है वो ज़्यादा अच्छे से अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहा, वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो स्किल्ड नहीं हो पा रही है, और वहीं पे जापान जो है वो ज़्यादा अच्छे से स्किल्ड हो पा रहा है। पीपल वेरी ग्रेटली देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, नेशनल इनकम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या कहते हैं, इम्पैक्ट करती हैं कि किस तरीके की कंट्री की ग्रोथ होगी, ठीक है। अब देखिए पॉपुलेशन पिरामिड देखते हैं अपन। ये देखिए, इससे पता चलता है कि किस तरीके की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ये देखिए परसेंटेज, इसमें परसेंटेज दिया गया है, एज ग्रोथ दिया गया है, तो कौन से एज के लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस पिरामिड से ये पता चल रहा है कि जो अभी टीनेज वाले लोग ज़्यादा हैं और जो ओल्ड एज वाले लोग हैं वो कम हैं, ठीक है। ये ट्रायंगुलर दिख रहा है, लुकिंग लाइक एग्जैक्टली पिरामिड। नेक्स्ट जो देखते हैं वो है पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ कीनिया, ठीक है। कीनिया का है इस तरीके से, सेम टीनेज जो हैं वो ज़्यादा हैं कंपेयर टू ओल्ड एज वाले, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रोथ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया। यहाँ से आप ये 30 इयर्स तक का ऑलमोस्ट जो है वो पॉपुलेशन जो है वो सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन ओल्ड एज वाले आप देखोगे तो कंपैरेटिव कम है। तो ये जो मैप है वो दिखाता है कि हमें किस तरीके पॉपुलेशन है। यहीं पे जापान में देखिए ये टीनेज वाले कम हो गए, बीच में जो यंग एज वाले हैं वो ज़्यादा हैं और ओल्ड एज वाले कम हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का पिरामिड है जो कि जापान को डिफाइन कर रहा है, और किसी के भी कंट्री के पिरामिड को देखकर आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह की पॉपुलेशन होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, skilled, spiritual and hopeful young people involved with the positive outlook of the future any nation. We in India fortunate to have such a
such a resources that must be educated and provided skills and opportunity to become able and productive. That's mean कि ये जो यंग एज वाला ग्रुप है ना, वो ये किसी भी कंट्री में है तो वो आगे चल के उस कंट्री को आगे ले जा सकता है। ये अपन ने 2-3 कंट्रीज के पिरामिड देखे, उससे हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि एग्जैक्टली क्या क्या दिक्कत हुई है और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। और पिरामिड से हमें ये चीज़ समझ में आई कि यदि ये यंग एज वाले होंगे तो किसी भी कंट्री को बहुत इजीली स्किल्ड करके और आगे ले जा सकते हैं और कंट्री की ग्रोथ करा सकते हैं, खुद की ग्रोथ करा सकते हैं, नेशनल इनकम की ग्रोथ करा सकते हैं। होपफुली ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।